So I'm live here again. Yet another day, yet another excitement. Of course, that I'm here again with a new celeb here onto my show. I'm sorry for the video pause. So, how are you all feeling? Okay. Okay, my guest is here and I have to admit her soon now. But खबर के आने के बाद oh good, let me just join her to the show. Okay, so she has done Sasral Simar Ka, the famous, Nirmala ji. Namaste, ma'am. How are you doing? Namaste. Welcome to my show. Thank you so much for having me on this show. It's my pleasure, ma'am. So as I start the starting of my show by saying hello, salam, namaste, sat sri akal to everyone. Hello, salam, namaste, sat sri akal. And welcome to my yet another episode of What's Your Story by Madhuri. And I'm Madhuri. And this is my guest. Hello, Madhuri. थैंक यू क्योंकि हमेशा व्हाट्सएप पे बात होती है तो फेस और आवाज अलग अलग रहती है। अभी सामने देख लेते तो अच्छा लगता है और हम सामने मिलेंगे तो और भी अच्छा होगा मैम। वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जी हाँ मैम, इट्स अ प्लेजर। थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। And I was telling all your fans and my viewers that हमारे यहाँ जल्दी से I could speak that you were there कि हमारे जो famous guest हैं उनका नाम none other than जयती भाटिया जी हैं, and she has worked for the very famous serial which gave her a fame known as Sasral Simar Ka as Nirmala ji. We call her as Mata ji, but I don't want to call you as Mata ji, please. I love it. Please call me माता जी। मुझे बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि आपको माता जी बुला रहे हैं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। 7 साल मैंने इतने खूबसूरत मेरे इतने मेमोरीज है ना, और लोगों से इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट मिला है एज माता जी की आई रियली डोंट माइंड। और माता जी तो अच्छा शब्द है। मुझे मतलब माँ की जगह दी जा रही है, तो व्हाई नॉट। जी वो तो है, लेकिन सडनली ये लगता है ना कि जब वर्ल्ड इज लाइक ओ मुझे आंटी मत कहो, ओ मुझे दीदी बोलो, it's really surprising to know that you have really accepted who gave you the fame, the name accepted, I really appreciate that. Thank you so okay much. I love you. okay thank you so much. Thank you. So, मैम चलिए, जब हमने ससुराल सिमर की बात शुरू करी है, तो let me ask you a question. How was the experience? Because I heard that this was the longest show of episodes in the television history. It had 2000, more than 2000 episodes. लॉन्गेस्ट हिस्ट्री तो नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी भी ऐसे 2 ऐसे कमाल के शोज चल रहे हैं जो अभी भी चल रहे हैं और बहुत पहले से चल रहे थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और ये हाँ, क्या कहना वो तो है। लेकिन हाँ, ये जरूर अगर पहले 5 या 6 शोज जो लॉन्गेस्ट रनिंग शोज ऑफ हिंदी टेलीविजन, हिंदी जीईसी का आप गिनने बैठेंगे तो उसमें ससुराल सिमर का नाम जरूर आएगा। हमने 2065 एपिसोड किए हैं। हम मंडे टू सैटरडे आते थे और ऑन एयर, और 7 साल चला ये शो। सो ये भी अपने आप, जहाँ शोज 3 महीने में, 4 महीने में बंद हो जाते हैं, 6 महीने में बंद हो जाते हैं, वहां किसी भी शो का 7 साल चलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। Yes, so I think you must have shared very good chemistry with the people working around also, ma'am. So who's the one your favorite, chemistry जोड़ीदार whom you think you share a very good chemistry with? सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोई ऐसे फेवरेट्स रख ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैं माता जी का किरदार निभा रही थी। तो बीइंग द मैट्रियार्क ऑफ द फैमिली, मुझे तो हर कोई पसंद था और हर किसी से मेरी अलग केमिस्ट्री थी। किसी से प्यार की, किसी से तकरार की, और ये ऑन स्क्रीन नहीं कह रही हूँ मैं, ये ऑफ स्क्रीन ज्यादा कह रही हूँ, क्योंकि कुछ उसके साथ नोटी से थे। लेकिन ये जरूर है कि हर किसी के साथ, एक इंसान के साथ मेरी अलग से बॉन्डिंग थी, अलग से केमिस्ट्री थी और बड़ी मजेदार थी। और मैं आपको ये कहती हूँ कि जब शो खत्म हुआ
जब 7 साल कंप्लीट हो गए 2065 के बाद, जब मैं लास्ट एपिसोड कर रही थी, उसके बाद कम से कम मुझे 3 महीने इस किरदार को मिस करने में निकाल दिए मैंने। मुझे ये रोज बिल्कुल ये होता था, बिल्कुल। मुझे सपने आते थे, मुझे नाइटमेयर्स आते थे, मतलब होते ना कि मैं गई हूँ शूट पर और कुछ वो हो गया है, सेट अजीब सा दिखने लगता था, तो ये सपने में सब चीजें आती रहती थी और मैं बहुत घबरा के सुबह उठती थी कि, या फिर रात को उठ जाती थी कि अरे अब ये शो मैं दोबारा करूंगी नहीं। पहले जब शो खत्म हुआ तो उसके हफ्ता मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा कि हाँ ऑफ एक हफ्ते बाद फिर कोर्स। शूट को बुलाएंगे। लेकिन एक ओके। हफ्ते बाद जब धीरे धीरे सीपिन हुआ कि अब ससुराल सिमरका का वो सेट भी नहीं होगा, मैं अब माता जी भी नहीं हूँ, मेरा ओह। परिवार परिवार भी नहीं होगा, और मैं उन लोगों से दोबारा नहीं मिलूंगी, तो तब मुझे मेरे लिए दैट उसके इज बाद एन के 2.5 3 महीने। अफेक्शनेट, वो बहुत ही अफेक्शनेट मोमेंट होगा जो आपको आज तक याद होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो कुछ ऐसा किस्सा फ्रॉम द सेट्स ऑफ एनी सीरियल विच और एनी फिल्म विच यू रिमेम्बर वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ अस राइट नाउ? अब ससुराल सिमर में बहुत बहुत सारे मोमेंट्स हैं, हर रोज ही एक एक इतना मतलब खुशहाल माहौल हुआ करता था। मैंने इतना हैप्पी एटमोस्फेयर, इतना हैप्पी जो लोग थे, जैसा हमारे 70 लोगों की यूनिट होती है, आप सब लोग जानते हैं कि 50 से जी 70 लोगों की यूनिट होती है। जी। आप डायरेक्शन टीम, प्रोडक्शन टीम, सब मिला के, एक्टर्स मिला के, और हमारे शो में मेरी फैमिली में ही 22 लोग थे, प्लस जो 3 4 किरदार आते थे। तो अभी भी, मतलब आपको एक बड़ी मजेदार सी बात बताऊं कि अभी 3 4 दिन पहले रात को, खूब रात को 10:30 बजे मेरे पास एक नंबर आया मेरे फोन पर, और उन्होंने कहा कि, मैंने उठाया फोन, तो मैंने कहा कि हाँ जी, कहते नमस्ते माता जी, कैसी हैं आप? तो मैंने बोला मैं ठीक हूँ। कहते मैं पंडित जी। तो मैंने बोला पंडित जी? कहते हाँ मैं आता था ना उसमें पंडित जी, ससुराल सिमरका में, तो मुझे आपकी बड़ी याद आई, तो मुझे लगा माता जी का हाल पूछ लें। और मुझे ये बड़ा डर भी लग रहा है कि मैं आपको माता जी कह रहा हूँ, आप डांटेंगी तो नहीं? मैं कहा जब आप मुझे 5 6 साल तक माता जी बुलाते रहे, तो अब आप मुझे माता जी बुला के फोन करेंगे तो मुझे क्यों बुला लगेगा? तो आप सोचिए कि जो पंडित जी है, जो घर हमारे शूट में पूजा के सीक्वेंसेस करने आते थे, वो असल में भी पंडित जी हैं, पूजा अच्छा। करते हैं वो। ओके उन्होंने ओके फोन ओके। करके मेरे बारे में पूछा, और उन्होंने माता जी बोल के ही किया। तो आप सोचिए कि कितना मैं लोगों के दिल में, लोगों के जहन में एब्सोल्युटली। एज माता जी मैंने अपनी छाप छोड़ी। और उन लोगों ने जो जो मेरे शूट पर आए, छोटे से छोटा किरदार, बड़े से बड़ा किरदार, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेकअप दादा हो, चाहे वो लाइट मैन हो, वो सब जब आज भी मुझे कहीं भी मिलते हैं तो माता जी बुलाते हैं, तो मुझे Sumir, बहुत she गर्व महसूस says, होता है। I'm your fan. ओ हेलो, शट अप, ही इज माय शैलू, शैलू भारद्वाज, उर्फ पम्मी आंटी, उर्फ तुम्हें भतीजा, उर्फ माय बेस्ट फ्रेंड। Oh, oh, thanks for coming to the show, ma'am. Thanks. थैंक यू, Okay, थैंक यू। so yes, ma'am, is it true like you're born in a Bengali family? Yes, yes. I am, by birth, I am Joyoti Chatterjee and married Oh, to a Bhatia. So I've become, from Joyoti okay. Chatterjee, I've become Jayati Bhatia. तो मैं अगर पंजाबी बोलूँ या फिर बंगाली, you can understand? You can Absolutely. both the Absolutely. languages. Both the Both the languages. languages. Okay, and I think you have developed a very like from the very बचपन से I जब want आप to say छोटे hello to होंगे। Basant. He is always sent wonderful, wonderful, वो हमेशा शो के बारे Sure. में और माता रानी के बारे में, जो हमारे शो में माता रानी की जो मूर्ति थी उसके बारे में हमेशा वो बड़ी खूबसूरत बातें लिखते हैं। हेलो बसंत, नमस्ते, जय माता दी, कैसे? मेरी जी, तरफ से भी सॉरी। नमस्ते। Thank you so जी, much for जी, joining. Thank you all of you so much for joining. And we have some questions which we will take ma'am later. So, जी, जी, but जरूर। मेरे questions पहले हो जाएं पूरे। हाँ हाँ, जरूर 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 ना जरूर। जब बचपन में थे तो you should tell us something about naughty thing that you have done. मैं तो बड़ी बोरिंग सी बच्ची थी, मतलब मैं नोटी अब हूँ। मैं Okay. डेफिनेटली अब ज्यादा नोटी हूँ। तो मैं तो बचपन से बड़ी चुप रहती थी, okay, और मैं the नोटी इसलिए Chandhar, नहीं थी। Mr. Chandhar ji, yeah, I'm sorry interrupting you. What's wrong with the network? The network is fine. I think we can hear मुझे तो you. आप बिल्कुल सही सुनाई दे रही हैं, और आप, और हाँ, कोई पॉज भी नहीं हो रहा, yeah. बीच में Uncle is पॉज भी नहीं हो रहा। fine. Okay, आप मुझे दिख भी okay, I सही think. रही हैं, आप मुझे देख पा रही हैं क्लियरली? हाँ, क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है, मैंने एक बार एक इंटरव्यू दिया था कि मुझे लगा था मैं बहुत कमाल काम कर रही हूँ, और जब मैंने माता जी वापस, प्लीज आप मुझे हाथ तो मत दीजिए, मैं ठीक ही नहीं कर। ओके ओके। आप मुझे अच्छी
ठीक से दिख रही है, मैं ये कहना चाह रही थी। जी तो जी जी ऐसा जी। मैंने एक इंटरव्यू में मुझे लगा कि मैं बहुत कमाल बातें कर रही हूँ और सब मुझे बहुत अच्छा। सुन रहे हैं, और जब मैंने वापस उसका वीडियो देखा तो मेरे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने किसी ने पानी गिरा दिया हो। स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा था। आई नहीं होप नहीं ऐसा ना नहीं, हो रहा हो। नहीं ऐसे हाँ, किसी नहीं ने होगा। लिखा नहीं मैम नेटवर्क इज ऑल राइट, तो चलिए नेटवर्क तो ऑल राइट है। ऑलराइट है। तो ओके। गोइंग बैक टू माय बचपन, हाँ, मैं आप काफी चुप, बोरिंग थे। बोरिंग नहीं थी शायद, अरे मैं अपने आप को बोरिंग कभी भी नहीं कहूँ लेकिन अभी आपने बोला आप बचपन में बोरिंग थे, बाद में आप बहुत नॉटी हो गए। हाँ मैं बहुत, माय नॉटी, मदर, नॉटी नॉटी किड, नॉटी किड। नॉटी, अभी मैं नॉटी लेजी हो गई, ले और जी हाँ। हाँ क्वाइट किड हुआ करती थी। तो आई थिंक आई वाज, मुझे अभी भी अपने सपनों की दुनिया में रहना, पैरेलल वर्ल्ड में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपनी एक दुनिया बना रखी होती है और उसमें अच्छा। ऐसे बहुत लोग करते हैं, हाँ बहुत लोग करते हैं ऐसे, हाँ पहले हाँ तो मैं बहुत करती हूँ, लेकिन आई रियलाइज दैट लॉट ऑफ पीपल डू दैट। एंड हाँ। सो आई वुड बी इन माई ओन वर्ल्ड एंड आई वुड क्रिएट माई ओन कैरेक्टर्स, और मैं उनके साथ बहुत बातचीत करती थी और बहुत बातें करती थी। और जोर से, अब तो मैं इतनी जोर से हंसती हूँ कि लोग बोलते थोड़ी धीरे हंसो भाई, पड़ोस में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन पहले मैं ऐसे करके धीरे से हंसती थी। आई डोंट नो, मेबी आई वाज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड, ये हो सकता है। When you don't have ओके। much confidence in life, you are not a very vibrant person. या फिर यस। ऐसा भी हो सकता कि तो धीरे धीरे वो शेल जैसे होता है ना बच्चे का, खुलता गया खुलता गया खुलता गया। और इसमें मैं जरूर अपने जो मेरे डांस के गुरुजी हैं, गुरु मायाधर राव, पद्मश्री गुरु मायाधर राव, और मेरी स्कूल फ्रेंड्स, जो मेरी चार बहुत अच्छी दोस्त थी, अर्चना, रीना, सुमित वाधवा और क्या बोलते हैं, स्मृति, इन चारों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज दे वर माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, दे गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे ब्रॉट आउट दिस, दे सॉ द नॉटीनेस इन मी। वो कहीं अंदर था लेकिन वो कभी हम्म निकल के नहीं आता था, बिकॉज आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट इनफ, बट दे हम्म। वर माई फ्रेंड्स एंड दे गेव मी दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई स्टार्टेड, जब मतलब 11वीं 12वीं तक आते आते तो मेरे आंखें चमकनी शुरू हो गई थी। वो समझ जाते थे कि अब इसके दिमाग में कोई बदमाश बुद्धि घूम रही हाँ, है। तो बदमाशी में आपने कोई बचपन में बदमाशी करी तो वो हमसे प्लीज शेयर करिए। प्लीज, वी वांट टू नो सम ऐसी कोई किस्सा। नहीं, मैंने किसी टीचर के नीचे से चेयर नहीं खींचा या तो ये सब खींचा मैंने नहीं इसका किया। मतलब। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खींचा, बिल्कुल भी नहीं खींचा। तो मैं आपके मेरी साथ मम्मी किसी ने अलग तरह बदमाशी की, करी हो? आपके साथ भी नहीं करी? नहीं मैं तो अप्रैल में पहले दिन से, मतलब जैसे मैं बस में चढ़ती थी, स्कूल बस में चढ़ती थी, तब से लोग मुझे ना उल्लू बनाना शुरू करते थे और मुझे समझ में भी नहीं आता था। और आई क्यों? थिंक एंड आई स्टिल पैरानॉइड अबाउट अप्रैल फुल। फर्स्ट अप्रैल आते ही ना मेरा ना मूड ऑफ होना शुरू हो जाता है कि मुझे मालूम है कोई ना कोई मुझे उल्लू बनाएगा और मैं बन भी जाऊंगी। कैसे वैसे? फिर व्हाट मैं डू अपने दे अक्ल का यूज्ड टू डू? इस्तेमाल नहीं करती। अच्छा, पर आपको क्या बोलते थे वो? क्या बोलते थे जैसे आप यू नो? मतलब हाँ, जैसे वो प्रिंसिपल ने बुलाया है, आप पहुंच गए जी, वहां पर है ही नहीं। फिर क्या बोलते हैं तुमको वहां पर वो आज तुम्हें बस, आज तुम्हें ना आज बस नहीं जाएगी आपकी जो है ना, तो यू हैव टू गो ऑन योर ओन। ऐसा कुछ अच्छा। स्टूपिड स्टूपिड चीजें बोलो। और मेरा जो स्कूल था, जो मेन स्कूल था, वो हमारे घर से काफी दूर था, मतलब इट वाज 20, आई एम फ्रॉम करोल बाग एंड माय स्कूल वाज इन श्रीनिवासपुर इन दिल्ली। इफ एनीबॉडी हूज फ्रॉम यस। दिल्ली, they would know that I how I far it I is. I know, I know Delhi. I know Delhi. हाँ, Karol तो Bagh, yes, लाजपत I know. नगर श्रीनिवासपुरी कितना, और It's very, तुमको अगर very. बोला जाए कि क्या बोलते हैं आज तो तुम्हें अपने आप घर जाना है, तो और मैं बड़ी लॉस्ट, बड़ी लॉस्ट, अभी भी मुझे रास्ता नहीं पार करना आता। आई डोंट नो हाउ टू हाँ क्रॉस जी। द रोड। हम्म। जो मुझे हे रास्ते में मिलता है, भगवान। हाँ, अगर मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ तो मुझे जो साइड में मिलता है मैं उसको ऐसे देखती हूँ, फिर उसका हाथ पकड़, वो बेचारा घबरा के या बेचारी घबरा के मुझे देखती है कि जी आप कौन। फिर मैं उसका मुझे क्वाइट में थैंक यू बोल के फिर आगे निकल जाती हूँ। तो मुझे अभी भी रास्ता पार करना नहीं आता। मैं ऑल माय हाँ फ्रेंड्स नो पैरानोइड इफ हाँ दे हैव टू हेल्प टू क्रॉस द रोड। तो हाँ। तो सो ऑल दीज थिंग्स हैव बीन देयर एंड दे आर स्टिल विद मी। सो आई हाँ, वुड से दैट, तो अगर ऐसे किसी को कहा जाए कि भाई तुम्हें तो घर जाना है, अपने आप जाना है, तो उसकी क्या दुर्गति होगी, क्या हालत होगी। तो मैं ऐसा वो समझ मुझे सकती बहुत हूँ। लोग तो लोग इस तरह से बहुत मुझे उल्लू बनाते थे, बहुत ज्यादा, और मैं बन जाती थी, हर बार बन जाती पर अब कोई थी। बना सकता है? नहीं, अभी नहीं कोई बना अभी भी सकता। एक्चुअली आई थिंक आई, मैं ना बहुत, आई थिंक आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो आई मीन व्हाट आई से। आप समझ रहे, मैं जो भी बात करती हूँ उसका जी वो मैं एक्ट नहीं करूंगी, मैं ये नहीं उल्टी बात नहीं करूंगी या ऐसी बात नहीं करूंगी। अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं वो सही कहूंगी। तो जी मुझे ऐसा लगता है कि अगला भी मुझे सही ही बोल रहा होगा। कोई जी। बहुत ही अलती भलती बात ये कह देना कि मैम आज आपका शूट
बुला के बोले तो कैंसिल हो गया है या ये हो गया, तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये तो मुझे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई शूट पे बुला के शूट तो कैंसिल नहीं करेगा। वो पहले ही शूट बता तो देंगे नहीं, फोन पे कि मैम ऑफ कोर्स दैट इज देयर। आधे रास्ते से चाहे मैं डांट दूं कि यार मैं निकल आई थी पहले क्यों नहीं बोला, ऑल दैट, बट शूट पे बुला के कोई शूट कैंसिल नहीं करेगा। तो कोई ऐसी राइट। बदमाशी करता है तो मेरे साथ, मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ उसे। अच्छा चलो, मतलब इसमें तो आप पकड़ ही लेते हैं, बाकी में चलो हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाँ, चलता है। ऐसी जो बड़ी ऑब्वियस चीज होती है ना, इस पे मैं पकड़ लेती But I want to give you a kiss because इस तरीके का कैरेक्टर I really love you for this. आप you are so vocal about it कि हाँ मुझे मैं बेवकूफ बना देता था बस में, स्कूल में, and I really love about thinking, सोच के मुझे अपने स्कूल डेज याद आते तो ma'am, when it comes to your family, so would you like to tell us something about your family background? I come from a very, very, very middle class, a wonderful Okay. family. मेरे फादर, मेरे मदर, मेरा बड़ा भाई और मैं। Okay. जी। हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी, सब लोग कलकत्ता में थे या उड़ीसा में थे। मेरा ननिहाल उड़ीसा से है, और मेरे जो काका, मेरे चाचा और उनकी फैमिली था जी, सब लोग दिल्ली में कलकत्ता में रहते थे, और हम दिल्ली में बड़े। तो मेरी ठीक। बड़ी इच्छा थी, मेरी बहुत दिल से इच्छा थी, क्योंकि मैं देखती थी हमारे जितने भी पटेल नगर में फ्रेंड्स थे, रजौरी गार्डन में फ्रेंड्स थे, राजेंद्र नगर में फ्रेंड्स थे, स्कूल जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, देवर उनके चाचा और उनके मामा और उनके कजन सब आते रहते थे। तो आई यूज्ड टू मिस हैविंग दिस काइंड ऑफ गेट टुगेदर, क्योंकि हम वही 4 लोग होते थे हमेशा। तो दिस आई यूज्ड टू मिस, लेकिन इट वाज माय पेरेंट्स हैव रियली इंस्टिल्ड एक्सीलेंट मतलब वर्च्यूज बहुत उन्होंने दिए। वो लाइफ में हमें कुछ मटेरियल नहीं दे पाए, बिकॉज उनके पास था ही नहीं देने के लिए, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे लेसन दिए लाइफ में, जैसे क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को देखकर ही आगे सीखते हैं। माई मदर वॉज बिल्कुल। इज वन पर्सन, अभी भी आप उनको इंस्टाग्राम में लोग उनको बहुत, जब भी मैं उनकी फोटोग्राफ डालती हूँ लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज शी गिव्स दैट काइंड ऑफ वाइब्स दैट शी इज वेरी लविंग, शी इज वेरी लविंग, और वो लोगों को साथ वाओ। लेकर चलती है। हम लोग मुंबई में ना, और रहकर ये हो गया है हमारे पास वक्त नहीं होता, हम शूट पर जाते हैं, हम रात को घर आते हैं, तो वो लोगों को मिस करते हैं लोग, टू बी विद पीपल। मतलब आई रिमेम्बर अक्टूबर नवंबर, हम लोग बंगाली हैं, तो वो एक विजयादशमी पूरे 20 दिन की चलती है, तो वो लोगों को घर पे बुलाकर बड़ा सा डिनर करती थी, खुद ही बनाती थी 40 लोगों का खाना। ऑल दिस शी वुड डू, कभी माघी पूर्णिमा में सत्यनारायण की पूजा, तो साल में 3 4 5 गेट टुगेदर्स हमारे घर में होते ही थे, और ऐसे छोटे छोटे डिनर्स तो वो करती रहती थी। हमको जो भी हमारे छोटी थोड़ी बहुत जो भी, ऐसा नहीं बाहर से खाना मंगाते थे, सारा वो खुद ही करती थी। शी इज एन एक्सीलेंट कुक। तो मैंने हमेशा उनको ना लोगों को देते हुए देखा है। जी। हाँ, ऑलवेज हेल्पिंग गिविंग। पीपल इन व्हाटएवर लिटिल यस। रिसोर्सेज शी वुड हेल्प पीपल, तो ये हमेशा हमारे दिमाग में भी रहा है कि कोशिश करनी चाहिए लोगों को मदद करने की, आपके पास हो नहीं हो लेकिन और कुछ नहीं तो हौसला तो जरूर दे सकते हैं। माय फादर वाज बिल्कुल वन पर्सन बिल्कुल। जो बहुत बहुत मतलब, माय मदर इज मोर ऑफ अ गो गेटर। उन्होंने हमें डांस में डाला, उन्होंने हमें बढ़िया स्कूल में डाला, बहुत सैक्रिफाइसेस किए टू पुट अस इन अ स्कूल वेयर, जैसे मैं आज आपसे बात कर पा रही हूँ, इतनी मैं बात कर पाऊँ आपसे, इसके लिए उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूलों में जाना चाहिए, ऐसी जगह लोगों के साथ उठना बैठना होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ऐसी होनी चाहिए कि जो वो नहीं कर पाए वो हम कर पाए, जो उनको नहीं राइट। मिला वो हमें मिला। तो राइट। they sacrificed a lot because so that they could send us to very very good schools. And after that our own studies, जब वो नहीं कर पाए तो उन्होंने हाथ उठा दिए। जैसे मैं साइकेट्री पढ़ना चाहती थी कॉलेज के बाद, मतलब अपने उसमें, तो उन्होंने कह दिया कि हम आपको बाहर नहीं भेज सकते। और 1988-89 में when I passed out of school, उस वक्त साइकेट्री was, ऑफ कोर्स पढ़ रहे थे लोग, अब लेकिन तब नो। इतने यस इतने यस स्ट्रीम्स होते हैं ये मालूम नहीं था कि आप यस। साइकोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, आप साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं, आपको मेडिकल लेने की जरूरत नहीं, बट देयर अदर वेज टू डू मिस्टर रिजू लीडरशिप बजाज कोर्सेज। इज हियर मैम। हेलो रिजू, थैंक I love you. He is one man I want to thank. Riju, I really want to thank you in front of the whole world. जब हम मुंबई आए पहले, मैं और मेरे हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी बहुत जी। अच्छे दोस्त हैं, हम मिल थैंक यू नहीं सर, पाते हैं थैंक यू फॉर मैं। कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम मुंबई पहली बार आए तो रिजू ने अपना घर छोड़ दिया हमें रहने, so that we could stay in his place. We stayed there सो for 1.5 स्वीट। months.
he looked after us and मतलब ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई नहीं करता कि आपके दोस्त आए हैं और आप उनके लिए अपने पूरे घर के द्वार खोल दें, अपने दिल के द्वार खोलते हैं. I will Uh, always be thankful for it. Chandhar uncle is saying hi, Jayati. Hello, Chand hello. Krishndar ji. अरे नमस्ते नमस्ते. Thank you so जी. much. जी. So उन्होंने घर छोड़ दिया यार. I mean, he did so Absolutely. much. तो ये कुछ मैं ये कहूंगी कि आई हैव बीन ब्लेस्ड. मतलब मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरी ब्लेसिंग्स कहाँ से आती हैं और ये मदद कहाँ से आ जाती है. लेकिन जब भी जिंदगी में कुछ भी ऐसा लगता है कि सामने सब ऐसा लगता है कि कुछ रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन कोई एक ऐसी ज्योति या कुछ ऐसा मिल ही जाता है मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए. सो आई विल क्योंकि ऑलवेज. मैम आप बहुत अच्छे हैं और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है. अरे थैंक यू सो यार, मच. आई डोंट होप हैव आई टू. I don't have. You बोल. I have to say that. How many opportunities do I get to say this? So I will take this opportunity definitely. Thank you, thank you, thank you, ma'am. Thank you so much. So, ma'am, your birthday, first of all. People are asking your birthday and your favorite dialogue. My favorite dialogue. अच्छा, मेरे फेवरेट डायलॉग तो माता जी का ही हो सकता है. कहने का मतलब ये है, मेरा जन्मदिन जो है वो 28 जुलाई को होता है और आई एम 1971 born. It is बहुत साल, अगले साल तो मैं एकदम सुनहरी बन जाऊंगी. 16 साल की भी सुनहरी. अरे माय फ्रेंड्स, मेरे जो जितने भी ससुराल से मतलब के लोग हैं और मेरे जो कसौटी जिंदगी के लोग हैं, मेरे जितने भी को एक्टर्स हैं, दे ऑल कॉल मी 3. आई एम अ 3-year-old. Oh, just born and cute and sweet and tender at heart. Absolutely. Okay. Wow, Leo, your Yes. yeah. Yeah. Okay, so ma'am, just wanted to put some light on, you have done a very great theater. So I wanted to ask you first कि आपकी जो acting की तरफ, एक रुचि थी, वो कैसे हुई? And have you are a trained, from any theater? Have you done theater? Yes. Yes. Please tell us something about that. मुझे बिल्कुल थिएटर में इंटरेस्ट नहीं था. मुझे एक्टर बनने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे दिल में कभी ऐसा आया नहीं. मैं तो क्लासिकल डांसर थी. एज गुड ऑल गुड बंगाली फैमिलीज आई वाज पुट इनटू डांसिंग. जैसे कि आप जानते हैं कि बंगाली लोग अपने बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ एक आर्ट का जरूर सिखाते हैं, चाहे वो सिखाते हैं, म्यूजिक हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो या फिर पेंटिंग हो, डांस हो, वो कुछ ना कुछ सिखाते जरूर है. तो मुझे गाने में डाला गया तो पता चला बड़ा फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैं तो कुछ भी ठीक से गा नहीं पाई. तो इसलिए आज हमें गाना गा के सुनाएंगे मुझे. नहीं प्लीज नहीं. मैंने लिपसिंग किया, मैंने शो किया बंगाली में. मेरा पहला शो बंगाली का, जिसका नाम है तानसेन तानपुरा. उसके 2 सीजन हो चुके हैं. सुपर हिट शो है वो. आरती सेज आई एम क्लासिकल डांसर टू. थैंक यू सो मच. यू विल नो हाउ मच कितनी रिगरस ट्रेनिंग होती है. 17 साल मैंने डांस किया है. तो इसीलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था डांस. सॉरी, मेरा इंटरेस्ट इन थिएटर. तो फिर उसके बाद लेकिन मैंने प्ले किया. मैं रशियन लैंग्वेज सीख रही थी वहां पर. एंटन चेखव ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं सीताराम जी, उन्होंने मुझे ढूंढा. मतलब ही एक्चुअली डिस्कवर्ड मी इन द कैंटीन, इफ यू प्लीज, having noodles and tea and coffee with my friends. तो उन्होंने मेरे टीचर को बोला, रशियन टीचर से कहा कि उसे भेजो मेरे पास. आई वांटेड टू रीड समथिंग फॉर अ प्ले. तो मैंने वो प्ले की रीडिंग की और मेरी हिंदुस्तानी मतलब उर्दू हिंदी की रीडिंग जो थी, मतलब मेरी जुबान साफ है. तो वो शुरू से ही साफ है, इंस्पाइट ऑफ कमिंग फ्रॉम अ बंगाली फैमिली. क्योंकि मैं शायद दिल्ली में रही हूँ तो मेरी जुबान शुरू से ही साफ है. बिल्कुल, वो तो रहती है, दिल्ली वालों की हमेशा रहती है मैम. तो वो थोड़ा बहुत ना क्या हुआ कि और वो किरदार कुछ मेरे हिसाब से था, मेरे टाइप का था, कि जो तब मैं दिखती थी जैसे, या फिर मैं जैसे बात करती थी या जो भी कुछ था. तो उन्होंने मुझे उस प्ले में कास्ट किया. मैं बहुत डरते डरते उस प्ले में गई और उस प्ले को करने के बाद वो एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन में जा रहा था और मुझे बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला. तो जो कि पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू था, और वो बड़े बड़े लोगों के प्लेयर्स थे, बट आई गॉट द बेहतरीन अदाकारा. द wonderful part was one that I got the बेहतरीन अदाकारा out of the blue. Second was मुझे एक बहुत सुंदर सा मेमेंटो मिला जिसमें उर्दू अकेडमी की तरफ से एक अवार्ड था. प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आई वाज जस्ट 18 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और मुझे 2000 रुपए का
प्राइज मनी मिला, विच वॉज लाइक गोल्ड फॉर मी कि मैं करूँगी क्या इसका, मैं ये भी कर लूंगी, तो मैं वो भी कर आपने लूंगी, क्या और भी किया कर लूंगी। उसका? व्हाट डिड यू डू? मुझे याद नहीं है मैंने उसका क्या, आई मस्ट हैव बॉट some clothes, I must have bought gifts for everybody, मेरी वो 4 दोस्त, मेरी मदर, I have this little bit of a problem with me कि मेरे पास इतना सा भी होगा तो मैं सबके लिए गिफ्ट लेना चाहूंगी, if I would like to give something from share, make everybody share and revel in that, और एक मेरे अच्छा साथ भी वही प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है, लेकिन ये अच्छी प्रॉब्लम है। इतना सा भी होगा तो आई वुड लाइक टू चाहे अपना थोड़ा सा और मिला के आई वुड लाइक टू शेयर इट। हाँ, छोटा छोटा ही लेकर दूं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि दिस हाँ इज मेरी उपलब्धि, और मैं चाहती हूँ कि आप इसके पार्ट बने, और मुझे इतना पता है कि हमने एक बहुत बढ़िया खाना खाया होगा कहीं जाकर। हाँ। ओ माय गॉड, दैट्स वेरी नाइस। कहीं अच्छी जगह गया। सो दैट आई डिड, तो वो उस प्ले को करने के बाद, उस प्ले में मैं अपने हस्बैंड, मतलब किरण भाटिया जो मेरे हस्बैंड है, उनसे मिली। ही सॉ द टैलेंट इन मी एंड ही आस्क्ड मी टू परस्यू इट, तो विच आई वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं डांस में बहुत अच्छा कर रही थी, आई वॉज परफॉर्मिंग वेल, कॉलेज भी यस। चल रहा था, ऑल दैट वाज, पढ़ाई भी करनी थी, घर में ये था कि डांस करूं, थिएटर, लेकिन थिएटर में जाओगे तो फुल टाइम कैसे जाओगे। द मीन वाइल उस 1.5 साल की कोर्टशिप में मेरी शादी भी हो गई, और शादी होते ही ऐसी किस्मत पलटी कि अलकायद साहब, इब्राहिम काजी पद्म भूषण, जो मेरे टीचर हैं, गुरु हैं, जी वो इंडिया आए जी जी। एनएसडी के कॉन्वोकेशन में, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर वो एक इंस्टीट्यूट करेंगे जहां पर वो स्टूडेंट्स को थिएटर एंड डायरेक्शन सिखाए। तो राइट। उसके लिए ऑडिशन दिया मैंने, प्रिपरेशन की, और फिर उसमें 4 साल की उसके बाद ट्रेनिंग की। तो लेकिन वो 4 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने रियलाइज किया कि जो मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी, और क्यों बनना चाहती थी, क्योंकि मैं स्कूल की लाइब्रेरी से किताबें बहुत पढ़ती थी, और बहुत आपकी वेस्टर्न किताबों में आप देखेंगे कि साइकेट्रिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आजकल तो फिल्मों में भी आप देख रहे बहुत। हैं, वेब सीरीज में भी देख रहे हैं कि एक बिल्कुल बिल्कुल साइकेट्रिस्ट का कैरेक्टर जरूर होता है। तो दे आर वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लॉकडाउन माइंड। के बाद मैम और भी जरूरी हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, तो ये लोग इतनी परेशानी से गुजरे हैं ना, तो ब्रिंग देम आउट। आई नो। सो तो ये मुझे लगता था कि ये क्या, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो वो तो हो नहीं पाया। लेकिन फॉर्चुनेटली ऊपर वाले ने, जैसे मैंने कहा, मुझे कोई रास्ता जरूर दिखा देता है, तो लोगों के दिमाग से खेलने का, लोगों को दिमाग को समझने का, इंसान को समझने का, उन्होंने मुझे एक और जरिया दिया, उन्होंने मुझे एक्टिंग का रास्ता दिखाया। ये बड़ा दिल है ना वाह। तुम्हारा लोगों को समझने का, तो लो ये तुम्हें रास्ता देते हैं, इससे तुम अपना अब इस पे प्रोफेशन भी चलो। बनाओ, हाँ थिएटर भी करो, लोगों को तो समझो, तो किरदारों को तो समझो। कहीं ना कहीं मैम आप अपने इस कामयाबी के पीछे आप अपने हस्बैंड का हाथ देखते हैं? 100%, 100%, राइट। वो एक मैं ये चलिए, अगर कहना वो ये चाहूंगी। प्रोग्राम देखेंगे तो आज वो गद गद हो जाएंगे और बहुत ही खुश हो जाएंगे। वो इतनी बात सुन चुके हैं ना, ये बात क्या क्या हाल है। ओह, मेरे शो पे तो नहीं सुनी ना। So I would, yes, हाँ। I would always like to thank him. I always thank him because सिर्फ उन्होंने मुझे रास्ता नहीं दिखाया। मैं जब बॉम्बे आई तो उन्होंने मुझे 100%, क्योंकि वही लेकर आए थे मुंबई, उन्होंने मुझे 100% सपोर्ट दिया। मुझे कभी ये सोचना नहीं पड़ा कि ओहो मुझे घर पहुंचना पड़ेगा, पता नहीं मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा अगर मैं इतने से इतने बजे में मेरा पैकअप नहीं हुआ तो। इस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर कभी भी नहीं। और थिएटर में भी मैं जब ट्रैवल करती हूँ या कहीं पर भी जाती हूँ या कोई पर उन्होंने ये जरूर कहा है कि आप जो भी काम करो थिएटर में, जिसके साथ भी काम करो, वो एस होना चाहिए, बहुत कमाल के लोग होने चाहिए, क्योंकि जब आप हम्म कमाल के लोगों के साथ काम करते हो तो दिमाग का इजाफा होता है, आप हम्म सीखते हो, आप अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हो, और हम्म आपकी एजुकेशन एक अलग तरह की होती है, क्योंकि जिंदगी में हर रोज एक नया एजुकेशन मिलता है, हर रोज ही नई नॉलेज मिलती है। तो दिस ही यस। ऑलवेज हैज मेंटेन्ड। बट मुझे ये मैं इतना बता दूं कि जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी भी यंग लड़कियां देख रही हैं, और जितने भी यंग लड़के देख रहे हैं, मैं, हाँ जी बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाहूंगी उन लोगों से कि आप अपने पार्टनर्स को, अपनी पत्नी को, अपने सिस्टर को, अपने अपने घर में जितने भी हैं, प्लीज विमेन है, उनको जस्ट सपोर्ट देम। आप देखेंगे वो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर करेंगी, अपने काम में वो अव्वल आएंगी। और जो लड़कियां राइट। हैं जिनके जिनके बॉयफ्रेंड्स या हस्बैंड्स इस फील्ड में आना चाहते हैं, शक की मत बनी, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो काम करने आया है ना वो काम करे, और अच्छा काम करे। तो इसीलिए सबको एक अच्छा से एनकरेजमेंट अगर मिले तो बहुत अच्छी बात है। सो वी मस्ट हेल्प आवर राइट। पार्टनर, वी मस्ट राइट। encourage them to follow their dreams.
राइट। सो मैम, ये तो चलिए कुछ बातें हो गई जो आपने हमें बताई, बट आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट a very interesting, in fact, uh, a very talk, it was a talk of the town when you did that play, that was, I know, I think you must be knowing what I'm going to I ask you. want you to say the name. I will not say the name. I will say the name. Say it. Yes, the vagina. Monologues. Yes. Oh, no, no. चलो तो मैं सबसे डिफिकल्ट वाला वर्ड तो बोल ही दिया, बाकी हाँ, मोनोलॉग ना बोले तो चलेगा। the vagina monologues, because it talks about the understanding of women's part, and there's nothing to be Totally ashamed of. not at all. I'm extremely So proud of what? Because Manapur. because I know that they were Dolly Thakur and many good महाबानु मोदी people. कोतवाल, जी हाँ, हमारे, हाँ, हाँ, they were all with हमारे you. डायरेक्टर So they were all with you. So what was your role and how did you, really got that into role? महाबानु मोदी कोटवाल जी के साथ मैंने एक पहले प्ले किया था राहुल डकुना के साथ। Mm-hmm. वो भी सोलो परफॉर्मेंसेस ही थे, जिसका नाम था गोइंग सोलो। तो उसमें सबके अलग अलग परफॉर्मेंसेस थे, वहां मैं महाबानु से मिली और उन्होंने जब ये प्ले करने का सोचा, ईव एंसलर से इस प्ले के राइट्स लिए, उन्होंने इंडिया में करने का सोचा, तो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल शी कॉल्ड वाज मी। और उन्होंने कहा कि Mm-hmm. आप आकर, वो चर्च गेट रहती है और मैं अंधेरी में, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी आकर मेरे Mm-hmm. साथ ये प्ले पढ़ना। वो प्ले पढ़ते वक्त तो मैं आसमान से गिरी, क्योंकि मैंने तो कभी इतना बोल्ड प्ले कभी सोचा ही नहीं था। तो Absolutely. हाँ, लेकिन मैं ये बात कहूँ कि ये महाबानु का स्ट्रेंथ है, उसकी उसका ब्रवाडो है, मतलब वो इतनी बहादुर है कि उन्होंने इस प्ले को लिया। और जितने भी, मैं डॉली ठाकुर को कहूंगी, अवंतिका केरकर, सोनाली सचदेव और मैं, हम 5 लोग इसके ओरिजिनल कास्ट हैं अंग्रेजी वाले के, इंग्लिश वेजाइना मोनोलॉग्स की इंडिया में, क्योंकि ये कम से कम 52 कंट्रीज में खेला जाता है ये वाला प्ले, और उन्हीं लैंग्वेजेस में भी खेला जाता है। तो इसीलिए हमारी इंडिया में सिर्फ हम ही लोग करते हैं। अब अलग Mm-hmm. अलग एक्टर्स आ गए हैं, लेकिन हम ओरिजिनल कास्ट है इंडिया। तो जब Right. हम ये जब गया, तो जब हमने रिहर्सल शुरू की, हमें लगा लोग पत्थर मारेंगे, पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वी Yeah. स्टूड बाय ईच अदर, हम सब एक दूसरे के साथ थे। मैं आपको बताऊं, जब मैं इस प्ले के बारे में कहती थी ना कि मैं ये ना वजाइना मोनोलॉग्स, मैं इतना हल्का सा बोलती थी, क्योंकि मैं Hmm. बोलना नहीं चाहती थी, मुझे लगता था क्या होगा। फिर लोग पूछते व्हाट, फिर मैं बोलती थी वजाइना मोनोलॉग्स, बोलते थे व्हाट, मैं बोलती वजाइना मोनोलॉग्स। हो, ये कौन सा प्ले कर रही हो तुम, तो उनको लगता था मैं कोई सेक्स कॉमेडी करने वाली हूँ। और जब हम प्लेस करने भी जाते थे बहुत जगह पर, क्योंकि इस प्ले को सिनेमा हॉल्स में भी बहुत हुई, क्योंकि महाबानु ने क्या कहा कि इस प्ले को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने सिनेमा हॉल्स में भी ये प्ले किए हैं। Hmm. तो वहां पर ऐसे बहुत लोग हमें दिखते थे जो ये सोच के आते थे, नाम पढ़ के, वो नाम पढ़ते होंगे, वो डिक्शनरी में जाते होंगे अपने उसमें, और उनको लगता है अच्छा अच्छा इसका मतलब तो ये होता है, तो इसका मतलब ये कोई सेक्स कॉमेडी हो रहा है, 5 औरतें मिलकर बहुत कुछ करने वाली, कपड़े उतार देंगी, तो उनको ये लगता होगा। बट व्हेन दे वुड कम टू वॉच द प्ले, और पूरा प्ले देखने के बाद उठ तो सकते नहीं, कुछ लोग चले भी जाते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो समझ पाते थे उस प्ले को, लास्ट तक रुकते थे। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा अपनी जिंदगी में समझ के ही जाते थे, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हमें मिले हैं, बहुत Hmm. बहुत लोग मिले हैं। ये प्ले पिछले 17 साल से चल रहा है। Mm-hmm. 2003 में हमने शुरू किया था, ये 2020 है, इस साल को तो हम निकाल ही देंगे अपनी जिंदगी से ऐसे करके, लेकिन किसी भी उससे, लेकिन ये जरूर है कि ये 17 साल से प्ले चल रहा है और बहुत लोगों ने इस प्ले को देखा, और रिपीट ऑडियंस इसकी कमाल है। हमने देखा है कि यंग लड़के ये प्ले देखने आए थिंकिंग इट्स अ सेक्स प्ले, और बाद में Right. अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आए हैं, अपनी मदर को लेकर आए हैं, अपनी सिस्टर्स को लेकर आए हैं। और जब ये प्ले Hmm. देखने के लिए कोई आदमी या मेल अपनी मदर, सिस्टर, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाए ना, या दोस्त को ही लेकर आ जाए, सिंपल, तो आप समझ लीजिए कि आपने अपनी बात That's it. That's it. That's it. And it takes a lot of courage to talk about the feminism on the whole, in और बड़ी especially मजेदार with, बात मैं yes, बड़ी please, मजेदार ma'am. बात आपको ये बताऊं कि ये फेमिनिज्म के बारे में बात ही नहीं करती है। ये जो वजाना हम लोग Hmm. सुन के लगता है कि फेमिनिज्म और ग्लोरिया के बाद ऐसा है, इसके बारे में बात हुई, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, वैसा नहीं ये है, but ये yeah. ये ये बात करती है कि हम क्या फील करते हैं,
अपना भी इतना मजाक उड़ाते हैं इस प्ले में, और दूसरों का भी, मतलब जो हम मेन का मजाक नहीं उड़ाते हैं, हम जस्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, और वो इतना फनी है। और मुझे हमेशा ये बात लगती है कि कोई इंसान अगर हंसते हंसते बात समझ जाए ना, तो उसको जल्दी समझ में आती है बात। जल्दी समझ अगर में हम आती रो है। रो के ये प्ले करते हैं ना कि हाँ ये हमारे पास पता नहीं क्या हो रहा है, कोई समझता ही नहीं है, ये हमारे साथ होता है, ये जिंदगी में हमारे साथ ये एक्सपेक्टेड है, तो ये प्ले कोई नहीं देखने आता। क्योंकि उस प्ले में बैठकर वो इतना हंसते हैं कि खुश होकर घर जाते हैं, और 10 लोगों को बताते हैं, और 10 लोग और 100 लोगों को बताते हैं। So it to give a message, you must make people laugh so that they can talk about it. Right. That's really amazing, and I wanted to know about it. And thank you, ma'am, that you have really put in so much of light onto it. And I also want to ask you, or rather, make a note of it, that LGBT, or rather, it's known as GLBT. It's an initialism of a community that stands for lesbian, gay, bisexual, and transgender. So your support towards it is like something I want to know. What is your हाँ, support and what is मेरे your मेरे role in that? मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, श्रीधर रंगायन और जी, सागर और विवेक। जी। इनके साथ मैंने बहुत पहले एक रिश्ते किया था, फिर उसके बाद मैंने एक बड़ी खूबसूरत फिल्म उनके साथ की जिसका नाम था 68 पेजेस। अभी 6 दिसंबर को हम लोग उसका 13th जी. एनिवर्सरी भी It मना रहे हैं। talks about AIDS, जी, HIV. it talks about AIDS and it also talks about LGBTQ, मतलब उसमें गे Okay, it प्यार talks भी about है। this ये also. तो Yeah. मुझे इन सब के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मुझे LGBTQ के बारे में सबसे पहले पता चला साउथ अफ्रीका में। मैं वहां पर एक डांस शो करने गई थी, प्ले करने गई थी, महात्मा गांधी गांधी। फिर उसके बाद हरमन हेस का एक नॉवेल है, आप सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है सिद्धार्थ। वो डांस में करने गई थी। और वहां पर मैं एक जो कम्युनिटी जो साउथ अफ्रीका में आप देखेंगे कि वहां पे काफी खुला माहौल है इसको लेकर, हाँ, LGBTQ को yes, लेकर। तो yes, yes. It's तब very, मुझे they're मेरे very. डायरेक्टर, क्योंकि वो इस तरह के ओरिएंटेशन थे, और वहां पे बहुत सारे ऐसे डांसर्स थे या परफॉर्मर्स थे जो इस तरह के ओरिएंटेशन रखते थे। तो वो मुझे देखकर शुरू शुरू में सचमुच अनकंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि मैं इसके यूज टू नहीं। लेकिन धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया एट द एंड ऑफ द डे कि जब उन लोगों से घुल मिल गई, मैंने कहा वो तो किसी और तरह के है ही नहीं, वो मेरी तरह के ही है। वो भी इंसान है, सिर्फ ये है कि उनको सेम सेक्स से प्यार होता है, या वो अपने अंदर के कंफ्यूजन को, जो है आदमी के अंदर औरत दबा हुआ है या औरत के अंदर आदमी दबा हुआ है, उस चीज से वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो इट इज, तो इस तरह इन लोगों से मैं दूर क्यों भागूं, इन लोगों से उनको मैं थोड़ी सी अजीब नजरों से क्यों देखूं, क्योंकि हर तरह के लोग मिलते हैं इस दुनिया में, और इसीलिए दुनिया इतनी कलरफुल है। ये करते Right. करते बहुत सालों के बाद मुझे अभी 3 4 5 साल पहले मुझे कशिश क्वेयर फिल्म फेस्टिवल होता है, LGBTQ फिल्म फेस्टिवल होता है, जो कि इन्हीं तरह की फिल्मों की इसी सब्जेक्ट को लेकर फिल्म फेस्टिवल होता है, जो श्रीधर करते हैं। उसमें उन्होंने मुझे, तारा देश पांडे और सिद्ध मकर को एज अ जूरी लिया। तो उसमें फिल्में हम लोग नैरेटिव्स, जहाँ पे कहानियां, मतलब शॉर्ट फिल्म या फिर फुल लेंथ फिल्में Yes, जिसमें कहानियां yes, हो, वो yes. आकर हम लोग देखते थे, मतलब उस पर जूरी बने थे। मैं आपको बता नहीं सकती, वो 3 दिन मेरी जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिनों में मैं मानूंगी, क्योंकि पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि प्यार तो प्यार ही होता है भाई। एक बहुत पहले एक फिल्म मैंने देखी थी जिसका नाम था ब्रोकबैक माउंटेन और फिलाडेल्फिया। ये दोनों फिल्म देखकर भी मुझे हल्का हल्का महसूस हुआ था कि शिद्दत प्यार की जो होती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से सेक्स से हैं और हम किसको प्यार करते हैं। प्यार की बिल्कुल. शिद्दत शिद्दत ही होती है, और उसमें भी बड़ी जी. खूबसूरत नरमी होती है, अपने दिल तब भी धड़कता है। तो दिल धड़कने का कोई कारण नहीं होता है तो बिल्कुल इसीलिए नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, आप हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिकॉज जब प्यार होता है तो ना तो वो ये देखता है कि आप किस कास्ट के हो, किस रिलीजन के हो, किस सेक्स के बिल्कुल हो, कहाँ से बिल्कुल हो, प्यार बस वो हो जाता है। हो जाता है, और अगर दो जैसे लोगों मुझे को वैसे आपसे ही हो प्यार गया। हो जाए थैंक यू, और मुझे आपसे तो इसीलिए मैं हाँ. कहूंगी कि तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इतनी खूबसूरत माहौल से कैसे मैं भाग गई। वो दिन है और बिल्कुल. आज का दिन है। मैं हर बार, हर जब भी मुझे कहा जाता है कि इसके बारे में कुछ कहिए या आप इसको सपोर्ट करते हैं क्या, मैं पूरे पूरे दिल से बहुत प्राउड फील करके मैं ये कहती हूँ कि यस, आई एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सपोर्ट LGBTQ कम्युनिटी। आई एम विद देम, आई लव देम,
और मुझे पता है कि वहां से भी मुझे बहुत बहुत प्यार मिलता है। एब्सोल्युटली, उनकी मैं ये कहना दुआएं। चाहूंगी, मैं एक ये मौका लूंगी आप जितने भी पेरेंट्स हैं उनको ये बताने का कि बिल्कुल मैम। अगर आपके बच्चों की ऐसी ओरिएंटेशन है, आपको लगता है कि आपकी बेटी या बेटा अगर एलजीबीटीक्यू की तरफ उनका कुछ रुझान है, तो प्लीज उनसे बैठकर बात करिए, उन्हें डराइए मत, उसको सप्रेस करने की कोशिश मत करिए, उनको समझने की कोशिश करिए, आप उनसे बात करिए, और अगर हो सके आपसे तो प्लीज अपने आसपास के लोगों, क्योंकि आपके बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके हाथ से छूट जाएंगे, कुछ गड़बड़ कर लेंगे, कुछ भाग जाएंगे, तब आपको महसूस होगा कि कितना बड़ा लॉस है ये अपने बच्चों को खोना। लेकिन उनको समझने की कोशिश कीजिए, वो गलत नहीं है, वो थोड़े जी अलग हाँ, हैं, लेकिन है थोड़े हमारे अलग लिए। हैं। जी जी। हाँ, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया मैम। आई रियली रियली लव यू फॉर दैट एंड आई रियली थैंक गिव यू। यू अ राउंड this for you. थैंक यू। थैंक And I think it has you know being it has earned a lot of awards also, ma'am. यू। It's यस like यस। for like Silver Emmy Award at World Fest Houston International Film Festival in 2008 USA, and also screened at Pink Ribbon Express National AIDS Control Organization. So the 68 pages which you were talking जी about. जी हाँ। जी हाँ। So I think we must watch it. We all of us यस we प्लीज, must. आप सिक्स को आप सब लोग देख सकते हैं ऑनलाइन, आपको Yes. रजिस्टर करना पड़ेगा उसके लिए। जी इट इज हाँ। अवेलेबल ऑन ऑन ऑनलाइन पे, आपको यूट्यूब में जाकर देखेंगे तो कैसे रजिस्टर करना है वगैरह आपको सब पता चलेगा, जी या फिर आप जी कशिश में फिल्म फेस्ट में जाकर देखेंगे तो भी आपको पता चलेगा। जी तो यू जी कैन ऑल, जो भी देखना चाहते हैं तो जरूर देखिए, बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत ही। जी जी, I know, ma'am. Ma'am, you did a very legendary Padma Vibhushan Ibrahim Alka ji and many more renowned directors. You have worked with them. So, how was your experience different with the Alka ji Sahab, especially? अलकारी साहब, अगर ही जस्ट पास्ड अवे ऑन द 4th of August, मेरे Ji, लिए I'm वो sorry. Yeah, late. बहुत ही Yeah. मुश्किल दिन था। अ, आज अगर माना जाए कि आप किसी इंसान की जिंदगी को 360 डिग्री घुमा देना, गुरु किसको कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाए, आपका माइंडसेट चेंज करे, दुनिया को Right. समझने के लिए आपको नई आंखें दे, नई समझ दे, नई पर्सपेक्टिव दे, नया नजरिया दे। Right. तो मैं ये Right. कहूंगी ये वो इंसान है, श्री इब्राहिम अत्तासी, कि उन्होंने जी. जब हमने ज्वाइन किया था हम एक अलग तरह के इंसान थे, हमको दुनिया को देखने का तरीका बहुत संकीर्ण था, छोटा था, अपने हिसाब से ही सोचते थे। लेकिन उनने हमें Hmm. 4 साल में जो ट्रेनिंग दी है वो जिंदगी में लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल सकती या समझ नहीं मिल सकती जो उस आदमी ने हमें दिया है। वो Hmm. जैसे कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती का जिसके ऊपर अ, आशीर्वाद होता है, वो इंसान थे। ही वाज अ बड़े वेल रिनाउंड है, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वो डायरेक्टर रहे हैं 1958 टू 1978, फिर वो चले गए थे बाहर। आने के Hmm. बाद उन्होंने 92 टू 96 हमें पढ़ाया, हम बड़े 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 शुक्रगुजार हैं, और अपने आप को बहुत ज्यादा ये हम फॉर्चुनेट मानते हैं कि ऐसे आदमी का आशीर्वाद हमें मिला। लोग तरसते रह गए लेकिन हमें वो आशीर्वाद मिला Hmm. है। तो That's very. उस तो इंसान वो ने मेरी एक गुरु जिंदगी को, मंत्र क्या था जो उन्होंने आपको दिया, जो आज आपको महसूस होता है कि हाँ, यू नो ये वी वर लुकिंग आई वाज लुकिंग एज एन फॉरवर्ड फॉर एक्टर, इट। अगर एक्टिंग का गुरु मंत्र आप मानेंगे तो वो एक ही बात कर देते कि प्ले द सिचुएशन, द इमोशंस विल फॉलो। हम लोग हमारे इंडियन टेलीविजन में या फिर या फिल्म्स में कहीं पर भी जब हम रेगुलरली देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे एक्टर तो वही करते हैं जो उन्होंने कहा है। लेकिन जनरली वो क्या करते हैं, हम लोग ना इमोट करने की कोशिश करते हैं, इमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप सिचुएशन को प्ले करेंगे किरदार के हिसाब से तो हम्म। इमोशन अपने आप भी आएंगे। आपको आंखों में ग्लिसरीन लेने की भी जरूरत नहीं, और ले भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके सही, आपकी आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज सब उस हिसाब से ही सही बैठ जाएगी अगर आपने सिचुएशन को करेक्ट प्ले किया, समझ के प्ले किया, अपने किरदार के हिसाब से प्ले किया। ये उनका, मैं ये कहूंगी एक छोटे शब्द में मैं कहूंगी बहुत कुछ उन्होंने सिखाया, लेकिन मैं रोज इस बात को याद करती हूँ कि मैं फोर्स ना लगूं जितनी जो भी अपने सीन्स में कहीं पर मैं। और उन्होंने दूसरी बात उन्होंने सिखाई कि कभी भी किसी को अपस्टेज नहीं करना। आज वो एक्टर उसको खा गया, अगर किसी ने ये कह दिया तो इसका मतलब आप अपने काम में फेल हो गए। अगर किसी ने हम्म। ये कह दिया कि जयती ने फलाने एक्टर को खा लिया सीन में, तो इसका मतलब आपने अपना काम सही नहीं किया। क्योंकि थिएटर, फिल्म, टेलीविजन, कोई भी जो हमारे आर्ट फॉर्म है,
वो एक टीम वर्क है। बिल्कुल, वो टीम वर्क है, आप कोई किसी को खा नहीं सकते। आप अपना काम अपना 100% दीजिए, कभी वो आपका आपके दिन है कभी अंदर उनका है, दिन है। वो आपके हाँ, अंदर है। करेक्ट। सो इसीलिए वो ये हमेशा कहते थे किसी को ये अपस्टेज करने की कोशिश मत करो, अपना काम 100% करो और ऐसा बिल्कुल, माहौल बनाओ कि अगला भी आपको 100% दे। दैट्स इम्पोर्टेंट, वेल दैट्स इम्पोर्टेंट कि So he ऐसा taught us माहौल बनाना teamwork। चाहिए। जी। जी। सो यस मैम, अब ये बताइए कि आप किचन चैंपियन कलर्स टीवी पे जो आता था उसके विनर भी रह चुके हैं, तो कुकिंग शुकिंग में अब टीवी है, थिएटर है, डांस है। ये है मेरी कुकिंग का तगमा। मुझे लगा यू शोइंग द टाइम, लेकिन ये मेरे को ऐसी चोट लग गई, ये कुकिंग नहीं है, ऐसी चोट लग गई, अच्छा, सो नहीं डोंट नहीं, थिंक। देखो मैं तो ड्रामा दिखा रही हूँ, टाइम नहीं दिखा रही। लेटेस्ट घाव है आपकी कुकिंग से जो ये आपको मिले लॉकडाउन की हैं। देन है, ये अच्छा, लॉकडाउन की लॉकडाउन। देन है। हाँ, तो जिस दिन माँ ने सुबह कहा कि बेटा हम्म, जब आप कुकर चढ़ाते हो तो उसके जब गर्म हो जाए तो उसके आसपास फिर हाथ नहीं लगते हैं, लेकिन उसी दिन छोले बनाते वक्त मुझे पता नहीं क्यों उसके आसपास की सफाई करना बहुत जरूरी था। I don't know why I was doing that. I was just told in the morning कि don't। अब आपको पता चला कि अभी भी मैं फ्री क्यों हूँ, क्योंकि बच्चे को मना किया हाँ जाता है तो वो हाँ, वही नहीं जाके नहीं करते मैम, हैं। मुझे आपसे मिलना है बस, और कुछ नहीं है अब वो जब आप किचन में घुसेंगे ना, तो ऐसा होता है ना कि जैसे बोलते हैं बड़े लोग कि जब आपने कुकर चढ़ा लिया है तो भाई हट जाओ वहां से, कभी भी इट कैन बर्स्ट और समथिंग। Correct। लेकिन वो जो आप कह रहे कि सफाई, तो ये हाँ, कैसे मुझे हुआ मुझे मतलब? वो गैस क्यों साफ करनी थी मुझे मालूम नहीं, और फटाक से मेरा हाथ चल गया और फिर उसको एक हफ्ता तक मैं उसके साथ जूझती रही, और अब वो हमेशा मुझे दिखाई देता है मेरे हाथ में कोई दाग नहीं था, इतना बड़ा धबड़ा सा हो गया, लेकिन कम से कम लोगों को लगता है तो मैं खुद करती। लेकिन लॉकडाउन से पहले मैं कभी कुकिंग नहीं करती थी, मेरे हाथ की चाय मैं खुद भी ना पीना चाहूँ, ऐसा था पहले। अब मैं ठीक पर, अरे मेरे घर में अगर मेरी मदर और मेरे हस्बैंड ना हो तो मैं तो चाय भी ना बनाऊं अपने लिए, क्योंकि मैं अपने अच्छा, हाथ की चाय, मैं हर किसी को कहती हूँ अगर चाय पीनी है मेरे हाथ की तो उसके पी के सिर्फ हिमालय का रास्ता लिया जा सकता है, क्योंकि आपने दुनिया में सब कुछ पा लिया है अगर आपने मेरे हाथ की चाय पी। निर्वाण। निर्वाणा। निर्वाण। आपको चाय, आप किसी चीज की चाय पी रहे हैं, आप हिमालय की तरफ जाना चाहेंगे। मुझे पानी तो की ये मेरी जरूरत लग रही है। कीजिए कीजिए प्लीज। नहीं नहीं मैम, ये बात नहीं कि मतलब इतना 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 अदरक मिर्ची सारे मसाले वाली चाय होती कैसी होती है? ब्यूटीफुल होती है देखने और मैं में, तो देखने अभी में भी तो जाके अच्छी। बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे आई थिंक आई एम इम्पेशेंट, तो इसीलिए मैं कभी ध्यान से उसको पकाती नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि चाय बनाने के लिए पानी पकाना पड़ता है, पानी के मतलब होता है पकाना पड़ता है, ये तो पहले मालूम ही नहीं था। तो फिर आप चैंपियन में कैसे विनर हो गए? हाँ जी, मैंने पूछा था जब मुझे किचन चैंपियन का इतना बड़ा ताज दिया गया, तो मैंने उनसे हाँ, पूछा कि क्या बोलते कि आपने मुझे क्यों बना दिया किचन चैंपियन, मैंने क्या किया है? ये तो कब मुझे पूछा आपने? पता है, जब मुझे ताज पहना दिया गया पीछे तो से वो, पूछा ना? नहीं नहीं, वहीं पे पूछ लिया था मैंने। इतना अच्छा, इतना मेरे अंदर वो नहीं है कि, तभी तो मैं कह रही हूँ कि यही सब है मेरे अंदर कि मैं, ये छुपाने वाली बात ही नहीं थी, वो तो दिख ही रहा था 13 एपिसोड में मैंने जो कमाल किए थे वहां पर। मुझे तो फ्रिज में किस तरह आइसक्रीम लगे रखी जाती है वही समझ मेरे अंदर डबल डोर फ्रिज में, तो कुकिंग तो बड़े दूर की बात है। डम्बलडोर। फिर मैं एक ही गेम में जीती थी, 5 आइसक्रीम खाने थे उसमें, ओ, तो आई ओनली वन इन दैट, कि 5 आइसक्रीम मैंने अच्छा, खुशी खुशी और जल्दी जल्दी खा लिए थे। बाकी हर गेम हाँ, में मैं खड़ी थी, और खाना बनाते वक्त तो मतलब मुझे लेकिन हाँ मैंने ये पूछा था कि मुझे क्यों, मैं क्यों जीती, तो उन्होंने 2 बातें कही कि एक, आपने दोबारा सेम गलती कभी नहीं, जो आपको 4 एपिसोड पहले कहा गया था कि इस चीज को इसके साथ नहीं मिलाना होता है, तो आपको वो याद था, इसलिए आपने जब फाइनल फिनाले में और जब भी आप वो करते आए तो उसमें आपने गलती नहीं की, एंड खाना हमेशा चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बनाओ टेस्टी बड़ा होता, ठीक है। और सजाने में डेफिनेटली जो हेल्पर्स होते थे मैं उनसे जरूर मदद लेती तो थी, क्योंकि तो अपने आप नहीं आपको खाना कौन सा अच्छा पसंद है? आई मीन विच फूड लाइक आइटम या cuisine I must say you मुझे love? आई लव, मुझे टेस्टी खाना पसंद, मैं बिल्कुल भी अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा खाना नहीं पसंद करती, मतलब मेरे खाने में मैं खुद को आता जाता है नहीं कुछ, लेकिन अगर खाने में जरा सा भी नमक ज्यादा या नमक कम हो मेरा मुंह बन हाँ, जाता है। अच्छा, वो बिल्कुल कैसे सही मात्रा में कैसे होता है। बनता है मैम, कैसे बनता है? क्या क्या?
क्या मुंह, कैसे बनता है खाना? जब टेढ़ा मेढ़ा होता है खाना। समझ ओके, नहीं तो मैं एक और बात पूछना चाह रही थी, जैसे हम ये सीरियल्स में देखते हैं ना, नहीं नहीं नहीं, ये जो 3 बार रिपीटिशन होता है जनरली, हाँ तो कभी आपने इस चीज को फेस, मतलब ये करना पड़ता है या फिर वो नहीं, ये मतलब तो यू एडिट में जस्ट होता है, ये तो एडिट में एडिट होता में है? होता है, तो पर एक डेफिनेटली एडिट में। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखाइए जो हमें लगे कि हाँ वो होता है एडिट में भी। अच्छा मैं देखती हूँ नमक कम है या फिर नमक हाँ ज्यादा है मेरे खाने हाँ हाँ। और ये तो में। बूमरैंग हो गया। तो बूमरैंग तो मतलब हमको हम लोग मद्रास कट बोला करते थे, यूज्ड टू कॉल दैट मद्रास कट। जब पहले हाँ अभी अभी जब बोलता कि मद्रास कट मद्रास कट मद्रास कट, क्योंकि वो 3 ऐसे सक 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 ऐसे करते थे, अब उसको बूमरैंग बना दिया गया है। हाँ, पर वही होता था कि ऐसे ही दिखाते थे, टिंग 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 टिंग। जी हाँ, जी हाँ। तो लेकिन अभी ये भी होता है कि डिफरेंट मैग्निफिकेशन में देते हैं, थोड़ा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, इसलिए। हाँ वो तो है, लेकिन आपकी मुझे विग बहुत अच्छी लगती थी जब आप वो स्पेशली देर वाली। वाइट वाला, हाँ जो वाइट जो अरे मुझे अच्छा सब लोग मुझ पे हंसते थे कि अरे वो जो तुम पहनती हो ना, हाईवे रनवे जो भी है तुमने अपने सर पे बना के रखा होता है, उसको हाँ बहुत नाम हाँ मिले हैं, बहुत नाम मिले हैं। लेकिन हाँ। मैं इस बात की शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत थैंक्स बोलती हूँ जिन्होंने भी मेरा लुक डिसाइड किया था, अलग अलग तरह के मेरे जो बालों में सफेद लगते थे, क्योंकि क्या ओके। ओला वाला, क्या उबर वाला, क्या दुकान वाला, क्या कहीं पर भी जो लोग मुझे जानते भी नहीं है और थोड़ा थोड़ा उनको लगता है कि पहचान में आ रहे हैं, तो हाँ। वो कहते थे कि आपको कहीं देखा है, आपको वो है क्या वो। तो उन्हें बालों में मैं लगाती थी सफेद, तो वो उस वजह से मुझे कहते थे, आप वो है क्या वो। तो मैं समझ जाती हूँ कि वो माता जी की बात कर रहे हैं। जी हाँ यहाँ तक कि जी हाँ। आशा भोसले जी से मैं जब पहली बार मिली तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैंने तुम्हें कभी देखा है। तो मैं खड़ी रही चुपचाप, मैं इतनी बड़ी हस्ती को मैं मिलके इतनी हैप्पी थी, इतनी जी हाँ। अपने आप को फॉर्चुनेट महसूस कर रही थी, मैंने कहा मुझे समझ में आया, तुम कौन हो, तुम वो हो। और फिर तुम्हारा यहाँ पे हार होता था, तुम्हें पता है वो हार मैंने खुद जाकर तुम्हारी फोटो दिखाकर ज्वेलर से बनवाया है। तो इससे बड़ा ओह, कॉम्प्लीमेंट आप बोलिए और क्या मिल सकता है किसी इंसान को। आई स्वेयर, वो जो यहाँ पे आपको जो एक ब्रोच के साथ जो मालाएं होती थी, इट्स योर ये देखिए। फोटो भी है। ओह माय गॉड, ओ माय मैंने सबसे गॉड। सुना। अच्छा एक बात बताती हूँ, एक बात पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसी फोटो पे मैंने देखा है कि जिसे फूलों का हार चढ़ा देते हैं, व्हाट इज दैट, हाउ डू यू फील जब ऐसा होता है कि शूट में मना कर देते नहीं ऐसे नहीं अच्छा आप करना एक है? और बात बताऊं इस फोटो के बारे में, ये किचन चैंपियन की फोटो है। ये किचन चैंपियन जब हम लोग सेमीफाइनल्स में गए तो उन्होंने सबकी ऐसी हाँ, बड़ी बड़ी फोटो बनाई थी कि कौन कौन सेमीफाइनल में है। तो ओके तो क्या बोलते हैं, रोनित जी हम सबके बारे में कुछ कुछ कहते हैं, और फिर वो ओके। सबकी फोटो जैसे लगी, तो हम सबको ये गिफ्ट मिला था फोटो जब खत्म हुआ ना शो। तो हाँ देखिए तो हाँ। हमने भी डाल दिया यहाँ पर ला करके वो ये हमारी स्मृति है। क्या बोलते हैं किचन चैंपियन की और किचन। माता जी की। जी। सॉरी आप पूछ रही थी, मैं तो अपनी बात में लग गई। नो आई वाज जस्ट सेइंग कि मैम आपकी 2020 में अभी वेब सीरीज, दिस इज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म राइट, जी। तो उसके बारे में तानसेन हमें कुछ। तानपुरा होलसेल। जी। ये होलसेल प्लेटफॉर्म है जो कि आप एमएक्स प्लेयर पे भी वो शो देख सकते हैं। इसका नाम है तानसेन तानपुरा, मतलब तानसेन का तानपुरा। इट्स अ बंगाली वेब सीरीज। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मेरी मदर टंग जो मेरी मातृभाषा है वो बंगाली है। बंगाली, हाँ हाँ। लेकिन इसके पहले मैंने कभी कोई बंगाली में काम नहीं किया। इतने सालों के बाद मुझे पहली बार एक बांग्ला, मेरी मातृभाषा की वेब सीरीज में मुझे काम करने माध्यम में मुझे काम करने का मौका मिला, और क्या मौका मिला है। आई एम सो हम्म। प्राउड ऑफ इट। मेरे काफी सारे जो सपने थे वो इसमें सच हुए हैं। पहला, अपनी जैसे मातृभाषा में हाँ। मैंने किया, जैसे मैंने बंगाली में पहली बार काम किया, ये मेरे लिए हम्म बहुत बड़ी उपलब्धि थी, माई फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन इनटू बंगाली वर्ल्ड। दूसरा, ये म्यूजिक पे बेस्ड है, म्यूजिक की हिस्ट्री पर हम्म। बेस्ड है। तो जी। इसमें मुझे बनाया गया है विदुषी मधुबंती मिश्र, मतलब मधुबंती मिश्र का नाम है मेरा, मधुबंती नाम है, जो कि म्यूजिक की बहुत बड़ी टीचर है, गाने की ओके। बहुत बड़ी टीचर है। तो जी। आपको तो मैंने पहले ही बता दिया मेरे गाने का हश्र, मैं तो गाने का गा भी नहीं गा सकती। और इसमें मुझे बहुत सारे सरगम गाने थे, बहुत सारे गाने को लिपसिंग करना था, और बहुत क्लासिकल गानों को लिपसिंग करना था। तो एज एन एक्टर ये काफी बड़ा चैलेंज था, कुछ जो खुद नहीं गा सकता वो सरगम कैसे गाएगा।
लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे कोई भी एपिसोड्स तो मैंने काफी मेहनत की है और बहुत बहुत खूबसूरत निकल के आया। और सब इस और गाने इतने खूबसूरत हैं, इतने वंडरफुल। हर एक्टर की इच्छा होती है, क्योंकि हम फिल्में देखकर बड़े हुए हैं ना, तो हर एक्टर की इच्छा होती है कि वो गानों पे लिप सिंक करे। पर तो आपके फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है? चलिए इसी बात पे बताइए। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मेरिल स्ट्रीप है, और इंडिया में हम्म। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस श्रीदेवी जी है, और मेरे हाँ, फेवरेट मेरी एक्टर भी। और गीता बाली जी, हम्म। वुड यू बिलीव इट। और मेरे फेवरेट एक्टर जैसे सबके हैं, मिस्टर हम्म। अमिताभ बच्चन है, मिस्टर दिलीप कुमार है, और शाहरुख हम्म। खान भी है। ओहो। और यंगस्टर्स में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज का जो समय है ये बहुत ही हम्म। एक्साइटिंग समय है, बिकॉज आपके पास रणवीर सिंह भी है, आपके पास रणबीर कपूर भी है, आपके पास वरुण धवन भी है, आपके पास क्या बोलते हैं, ऐसे विकी कौशल है, और इस तरह की इतने आपके पास जयती राजकुमार भाटिया राव भी है, हैं। आयुष्मान खुराना है। हाँ जी। जयती भाटिया भी हैं। हाँ So जी, we आप all are we are सुन रहे हैं fortunate. आप सब लोग ना? हाँ। तो हाँ, ये क्या बोलते हैं सुन आपके रहे। पास, तो और एक्ट्रेसेस में आपके पास दीपिका है, दीपिका जी है, आलिया है, ऑल दीज पीपल आर देयर। तो इट्स अ रियली राइट। एक्साइटिंग टाइम, क्योंकि क्योंकि इतने, और ये सब, और फिल्म मेकिंग फरहान अख्तर है, तो ये और डायरेक्टर्स इतने बढ़िया बढ़िया हैं जो कि उस दौर से निकले हैं जब उनको पता था कि हमारी फिल्मों में क्या लैकिंग है। लैकिंग तो तब भी कुछ नहीं था, हम तो तब भी उसको बहुत ग्रेट मानते थे, बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जो बाद में, जो आपका दिमाग चेंज होता है, माइंडसेट चेंज होता है, फिल्मों की लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन बेसिक लैंग्वेज तो वही है, एंटरटेनमेंट। तो वो आप समझ सकते हैं कि इतने बढ़िया बढ़िया डायरेक्टर्स, इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स इस वक्त हैं जो ऐसे प्राइम ऑफ देयर यूथ है, वेयर दे हैव एक्सीलेंट वर्क एंड मेनी मेनी लॉट्स ऑफ वर्क टू डू इन कमिंग यस। ईयर्स, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। और अच्छी यस। फिल्में बन रही हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स पे फिल्में बन रही हैं, क्या करेक्ट। बोलते हैं, धुआंधार फिल्में बन रही हैं, थॉट प्रोवोकिंग फिल्में बन रही सो आपका एक चैलेंजिंग और फेवरेट रोल बताइए हमें। हैं। कुछ हद तक मैं ये कहूंगी कि अगर टेलीविजन में कहें तो कुछ हद तक ससुराल सिमर का चैलेंजिंग, हम्म। अब वक्त निकल गया, तो इसीलिए अब लगता है कि आसान है, लेकिन मैं तब आई वॉज ओनली 39 व्हेन आई हैड टू प्ले समबडी हु वाज 65 70, और फिर या। बढ़ता वो 90 या। तक चला गया, और कैमरा आपके बहुत पास आ जाता है, तो निकी आप जो भाटिया सेज हाय मैम। हेलो, तो वो क्या बोलते, तो आप समझ सकते हैं कि इतना क्लोज कैमरा आ जाता है कि आप अपने झुर्रियों को संभाल नहीं सकते, आपको दिख जाएगा कि आपका स्किन यंग है, आपकी आपका आपका बॉडी यंग है, ये सब दिख जाएगा। तो मेरे लिए चैलेंज था कि कैमरा के सामने भी लोगों को कैसे थोड़ा सा भ्रमित करके अपना पूरा बॉडी लैंग्वेज, आवाज, चाल चलन सब चेंज करके ऐसा एक किरदार खड़ा करना जो कि लोगों को इस भुलेखे में डाल दे कि मैं जयती भाटिया नहीं हूँ, मैं निर्मला देवी भारद्वाज हूँ, और आप सबकी माता जी। इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अश्विनी आंटी जी को भी, जो जी। कि उसको चैनल थी, और मेरे प्रोड्यूसर और रश्मि शर्मा जी को, क्योंकि उन्होंने और बहुत कंविक्शन के साथ मुझे कास्ट किया। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। जब आपने ये रोल सुना अपने लिए तो डिडंट यू फील लाइक इट्स नॉट सूटेबल फॉर मी अकॉर्डिंग टू मेरा माय एज? एब्सोल्युटली, मेरा पहला सवाल ही, मेरा पहला जवाब ही ये था कि मुझे क्यों ले रहे हो, मुझे नहीं करना। वही तो। मुझे रश्मि जी ने कहा था कि ठीक है ठीक है, एक और रोल है, जो किरदार है उसकी बड़ी बहू का रोल है, आप उसका भी लुक टेस्ट दे दीजिएगा। तो लेकिन आप मेरी बात मानिए, ये किरदार आपको बहुत पसंद आएगा जब आप करेंगी। तो मैं जब गई थी तो मैंने अपनी बड़ी बहू, जो किरदार था उसकी बड़ी बहू सुजाता बहू का, बहुत सारे लुक टेस्ट दे दिए, साड़ी अलग अलग साड़ी और हेयर स्टाइल बना बना के, उसका बड़ा खुशी खुशी लाइन्स बोल के मैंने उसका लुक टेस्ट दिया। और ओके। माता जी के लिए मैंने सिर्फ एक ही लुक टेस्ट दिया, मैंने बोला इससे ज्यादा दूंगी ही नहीं, क्योंकि मुझे करना ही नहीं था। लेकिन ऑलरेडी सबका मन बना चुके थे कि मुझे वो किरदार कराएंगे। और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने कहा कि मैम आपको तो माता जी के रोल के लिए ही सबने फाइनल किया है, तो मैंने एक दिन का समय लिया और मैंने सोचा भी कि ये मेरे लिए चैलेंज है। फिर डर ये लगता है हमारे हमारे इस इंडस्ट्री में कि अगर आपने एक बार 60 65 70 साल की औरत का रोल कर लिया तो फिर एग्जैक्टली। आगे आपको नहीं मिलेगा, आपको वही किरदार मिलेगा, है ना? ऐसा होता है। तो होता है, डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है। ऐसे बहुत सारे रोल्स मेरे पास आए जो कि माता जी के किरदार के
जैसे ही थे। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने सालों से, मैं 23 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 23 ईयर्स में ऐसे बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे लोगों को मेरे टैलेंट पे, मुझ पे भरोसा रहा है, मेरे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, चैनल के हेड्स को, जिन्होंने मुझे अलग अलग रूप में दिया। तो मैं ससुराल सिमर का कलर्स पे करने के बाद तुरंत मैंने नामकरण नाम का शो किया, जिसकी उम्र बिल्कुल मेरी कैरेक्टर की। फिर तुरंत कलर्स नहीं, उनके चैनल पर मैं 7 साल माता जी कर चुकी थी। इट वॉज अ वेरी बिग रिस्क दैट द चैनल वॉज राइट। टेकिंग बाय गिविंग मी द फेमस रूपा मित्तल का कैरेक्टर इंटरनेट वाला लव में, जो कि बिल्कुल ही माता जी से डायमेट्रिकली ऑपोजिट था, जो अंग्रेजी हिंदी मिला के बात करती थी, एयर हेड थी और अपने आप को फूफा ही समझती थी, जबकि था उसके You're a पास कुछ नहीं। versatile actor. So many people are saying. फिर Yes. उसके बाद अब मुझे, अब जो मैं शो कर रही हूँ आप लोग सब जानते हैं, 11 बजे रात को स्टार प्लस पे आता है। उसका नाम है लॉकडाउन की लव स्टोरी, जो बिल्कुल माता जी से और इंटरनेट वाला लव की रूपम मित्तल से एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। उसका लैंग्वेज अलग है। विपरीत है। मैं जो हमेशा आप देख ही रहे होंगे, मैं बड़ी मुझे अच्छी भाषा में बात करना मुझे अच्छा लगता है, सही उसमें बात करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये औरत जो है एकदम अपभ्रंश, मतलब प्रयागराजी भाषा में बात करती है। उसके स और श हाँ। सारे मिल उल्टे पुल्टे यू हैं। यू मीन टू से कि थोड़ी सी जैसे मतलब देहाती टाइप्स, हम राइट? बता रहे हैं, ऐसे जाना ही पड़ेगा, ऐसे हाँ, करके वो बात करती है। तो मैंने उनका तो तो वहाँ मुझे, आना ही पड़ेगा। हाँ, तो हमको जाना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा करके बात I remember करते हैं। I belong to Allahabad. So my लवली। yeah, so my dad name is Ramesh. So my so-called buaji used to make fun of me sitting on the dining table and used to say कि अरे रमेश सतीश को लेके सुशीला के यहाँ जाना है। तो ये अब तो नूतन, मेरे कैरेक्टर का नाम है नूतन। Oh, sorry ma'am. हाँ Yeah, हाँ, the video हाँ, got कोई paused. बात Sorry, sorry. नहीं। Please tell me ma'am. सो Sorry. ये सो आई वुड से कि नूतन जायसवाल वाज अगेन अ वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि मुझे ये नोट्स दिए गए थे कि हमें ये किरदार देखकर बिल्कुल नहीं लगे कि इसका माता जी से कोई भी लेना देना है। तो आई वुड से कि मैं अपनी आवाज ही बदल, मैंने अपने डायलॉग, जब कभी मैं गुस्से में बात करती हूँ तो वो मेरी बेस आ जाती है, तरीका ही बदल लिया और जी। उसका टोन बदल, और उसके बात कर, तो सो कोशिश अपनी तरफ से हमेशा रहती है कि हम हर किरदार को, इवन जब टेलीविजन में भी परफॉर्म करें, तो उसको अलग अलग तरह से परफॉर्म करें, क्योंकि मजा एक्टर बनने का वही है कि हम अलग अलग किरदारों को ऐसे पेश करें कि आपको हमारा पिछला किरदार भूल जाए। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। अब एक बात बताइए कि आपको अपना जो आपकी जर्नी रही है उसमें आर यू रियली सेटिस्फाइड अप टिल नाउ, और इज देयर एनी बहुत काइंड अच्छी ऑफ अ जर्नी रही। रोल मैंने एक बार, that you would हाँ, still like to do in future and ऐसे तो बहुत किरदार है जो मैं करना चाहूंगी और एक करने की आपका इच्छा जो, रखती हूँ। हाँ, जो एक एक रोल जो आप तहे दिल से चाहते हो, जहाँ पे आपका रियली इंटरेस्ट हो, वो कौन सा रोल जिसमें बहुत है? सारा डांस हो, डांस हो। जिसमें बहुत सारा डांस हो, हाँ, क्योंकि वो वाह। एस्पेक्ट सिर्फ लोगों ने झलक दिखला जाए या फिर सास वर्सेस बहू में देखा है। लेकिन ये जरूर है कि मुझे कोई ऐसा ऐसा कोई किरदार नहीं मिला जो डांस बेस्ड हो। मैंने म्यूजिक बेस्ड कर लिया कांचन तानपुरा में, और मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शो। तो अभी अगर मुझे कोई डांस बेस्ड ऐसा किरदार मिले जो डांसर या फिर जिसकी ललक है डांस करने की है, कोई ऐसा मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं फिर वो अपना एक, वो भी एक एस्पेक्ट ऑडियंस उससे मुखातिब होंगे और देख पाए। जी। सो और या फिर कोई ऐसा, हाँ, और कोई ऐसा लेयरिंग वाला कैरेक्टर, कोई डिफिकल्ट ऐसा कैरेक्टर जिसमें कोई डबल पर्सनालिटी हो, कोई स्किज़ोफ्रेनिक, कुछ ऐसा, क्योंकि हर एक्टर को लगता है कि हर इस तरह का कोई डिफिकल्ट कैरेक्टर करे तो शायद कमाल हो जाए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि लोगों को दिखाने से ज्यादा मेरा वो अपने ऊपर एक्सरसाइज होगा, क्योंकि उस किरदार को सही तरह से निभाना, ऑथेंटिकली निभाना, मैं कितना कर पाऊंगी मालूम नहीं, तो आई विल पुश माई सेल्फ टू डू इट प्रॉपर, टू डू इट नाइस। you can do it, you can do it. जो झलक दिखला में, were you really happy about your chemistry, your dancing? अरे अरे, बहुत ज्यादा। मेरे लिए तो सबसे ज्यादा खुशी का टाइम वही था कि मैं सुबह
से रात तक शूट करती थी, 9 to 9, और मैं 10 बजे रिहर्सल पे पहुंचती थी और मैं रात को 2:30 बजे तक रिहर्सल करती थी और फिर सुबह वापस मैं 9 बजे शूट पर पहुंच जाती। तो मुझे ये वो 8 weeks आई वाज देयर फॉर 8 weeks इन झलक दिख 8 राजा, weeks. और उसके पहले 2 हफ्ते का मेरी मेरी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं काफी आखिर में मुझे कास्ट किया गया या मुझे लिया गया उस शो में, बहुत आखिर में, जस्ट अ वीक बिफोर दे डिसाइडेड टू, मतलब जब उनकी शूटिंग शुरू होने से पहले, तो मुझे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। लेकिन ये जरूर है कि हर हफ्ते जो नए नए डांस की ट्रेनिंग मिलती थी, मुझे पता चला मुन्ना भाई वाले डायलॉग जैसे कि हम तोड़ते वक्त कभी मालूम चलता था कि इतने सारे बोन्स हैं बॉडी में, तो वैसे ही मुझे झलक दिख राजा में पता चला कि आपको पता था कि इतने सारे मसल्स हैं बॉडी में, कि हाँ, हर डांस फॉर्म में एक अलग मसल में दर्द होता था, अलग मसल अलग में बॉडी दर्द पार्ट होता में है दर्द होता था, क्योंकि जी। कोई आप जैज करो तो अलग है, आप तांडव करें तो कुछ और दर्द है, कुछ आप एब्सोल्युटली। तो एवरी डांस फॉर्म वाज डिफरेंट, एवरी डांस फॉर्म डिफरेंट स्टांस। मेरे अब वैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ जिंदगी में आप जब अच्छे अच्छे समय सोचते हो ना कि वो कौन से होंगे, तो ये झलक दिख राजा इज वन ऑफ माय वेरी वेरी प्रेशियस मोमेंट्स। मैं बहुत खुश होती थी यहाँ जाकर रिहर्सल पे और Yes, परफॉर्म we करते। saw you. We saw you also very happy, and I always wish you that you should stay happy like this, the way you are. And ma'am, one more thing, can you just tell me a difference between one, or rather, I will reframe the question. अपने बारे में एक फैक्ट और एक ट्रुथ बताइए फैक्ट ये है कि मैं, जो अभी तक शेयर नहीं किया है किसी से। अच्छा, तो ये ट्रूथ है मेरे बारे में कि मैं कोई भी रोल करने से पहले, हाँ, कोई भी किरदार करने से पहले, लोग मुझे बहुत कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस समझते हैं, लेकिन कोई भी किरदार को करने से पहले मुझे बुखार चढ़ जाता है। Miss मेरी Rinky says she looks so good even without लाइक दिस विदाउट, makeup. अरे अरे थोड़ा बहुत मेकअप है प्लीज तो थैंक यू नहीं। सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो ये जरूर है कि मेरे बारे में ये ट्रूथ है कि मैं कोई भी किरदार करने से पहले मुझे बहुत बुखार चढ़ जाता है, मैं सो नहीं पाती, मुझे मेरे दिल की धड़कनें धकते हुए, चाहे वो टेलीविजन का ही शो क्यों ना हो, लेकिन बिकॉज मुझे लगता है कि, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं उस चीज को अच्छा करना चाहती हूँ, आई एम नॉट जस्ट लेथार्जिक अबाउट इट। इतने सालों के बाद भी मैं हर अपने किरदार के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये जो लोगों को लगता है कि मैं बड़ी कॉन्फिडेंट एक्ट्रेस हूँ, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाने के लिए है, और मैं बहुत ही पट्टू टाइप की एक्ट्रेस हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे होते हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगी अपने बारे में कि मुझे शूट पर एक अच्छा माहौल रखना, या थिएटर में या किसी भी टीम वर्क में एक अच्छा माहौल रखना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी देता है। तो इसीलिए मैं शायद डबल मेहनत करती हूँ टू कीप माई सेल्फ। तो वो उसके लिए मतलब बहुत बार गुस्सा भी चढ़ता है, बहुत बार ऐसा मन करता है कि ऐसे बोल दो कुछ, लेकिन ये मेरा अपने आप से स्ट्रगल रहता है कि आई शुड पुट माई बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कोशिश जरूर करती हूँ, और मुझे शूट पर हंसना खेलना मुस्कुराना सबके साथ इंटरेक्ट करना, इवन विद माई यूनिट मेंबर, मुझे बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आप किसी भी पूछेंगे तो मैं किसी लाइट दादा से बात कर रही होंगी, या सेटिंग दादा को डांट रही होंगी, या कुछ ऐसे ऊपर जो बैठते हैं तरापे पे उनके साथ भी कुछ इंटरेक्ट कर रही होंगी कि तो आई 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 लव इट। आई जस्ट, जब मैं अपने शूट पे एंटर करती हूँ उसी वक्त से मैं, मतलब मेरे अंदर से एक अलग सी एनर्जी इमिनेट होनी शुरू होती है। Wow. So they say that you should wish them happy birthday. बोल दीजिए हैप्पी भाई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, शिविन। कौन है वो? शिविन next शिविन लाइफ लाइन। याद है आपको? अच्छा, उन्हीं को बर्थडे विश करना है, जी उनका हाँ। बर्थडे था। जी अच्छा, हाँ। हैप्पी बर्थडे शिविन लाइफ लाइन। शिविन वैसे मेरा लाइफ लाइन भी है। शिविन मेरा यूज्ड टू प्ले माय सन इन इंटरनेट वाला लव। मैं उसको इतना प्यार Oh, करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ही प्यारा लगता है। शिविन नारायण, यू okay. ऑल नो। Oh, he's saying you are the best. थैंक यू, Oh, I थैंक यू, have थैंक lots of questions here, ma'am. यू। आई हैव तो वक्त Uh, निकल गया। अच्छा एक तो दिखा देते चलिए। अच्छा ठीक है, बताइए ये क्या है? मुझे मोहित मलिक, ये हाँ। वाला सवाल लेना है। हाँ, हम्म। हाउ एक्सपीरियंस वर्किंग विद मोहित मलिक। हम्म। अभी तो मैं उसको मोहित मलिक बुलाती भी नहीं, अभी तो मैं उसको ध्रुव बुलाती हूँ, ध्रुव।
He plays the character of Dhruv, my son, or in internet wala, sorry, in Lockdown की love story. और one of the most committed actors I've come across. अभी भी वो अपनी हर शॉट से पहले अपना समय लेते हैं to get the correct mood. और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी एक्टर के लिए, क्योंकि हम अपने आप को इतना समय नहीं देते हैं, या फिर लोग लेते हैं कि हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन वो अपने अपने हर शॉट को वो सही और परफेक्ट करना चाहते हैं. इट्स फैबुलस वर्किंग विद हिम ऑन स्क्रीन. ऑफ स्क्रीन तो वो सिर्फ मुझ पे हंसता है और मुझे बहुत प्यार करता है. ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मी. ही शोज मी लॉट ऑफ अफेक्शन. और अब वो मुझे कह देता है सीन में कि अम्मा आप मुझे नहीं देखी. मतलब उनके साथ सीन करते हुए तो देखूंगी, लेकिन अदरवाइज मैं ऐसे, क्योंकि मेरे दिमाग में, जैसे मैंने आपको पता, मेरी आंखें चमक जाती है तो लोगों को पता चल जाता है कि मेरे दिमाग में कोई नॉटी थॉट आया है. Oh my God. So but that was a question I'm by very proud of him. Aarti ji. Okay. Sorry? That was a question by Aarti ji. So, namaste Aarti. Like it has been done in Ulfi Kumar Bajewala did perfect. Yeah, he's very, very popular for that. And he's very proud of that show. Yes. What is this, ma'am? You don't like uttapa? No. I don't like. But I like idli. I like vada. I like dosa a lot. I like curd rice types of मुझे बहुत पसंद है. लेकिन मुझे पता ना उत्तपा, आई थिंक बचपन में जब मैंने पहली बार उत्तपा खाया होगा वो कच्चा कच्चा आया होगा, तो तब से मेरे दिमाग में ना आप हैदराबाद आ जाइए मेरे पास, हम अच्छा सा उत्तपम खिलाएंगे आपको. अरे मैं प्ले करने कितनी बार हैदराबाद आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे कराची वो जो बिस्किट्स होते हैं मुझे बहुत पसंद है. हाँ हाँ. और पैराडाइज टेक माय नेम वंस. कौन हो भाई, उसका नाम क्या? लेकिन take my name once. I am the biggest fan. My name नमस्ते is तनिष्का, कैसे हो? जय माता दी. जय माता दी. नमन कह रहे हैं उनको भी डोसा बहुत पसंद है. गुड, वेरी गुड. और अच्छा, अब मैं बॉम्बे, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो तरह तरह के डोसा मिलते हैं. मतलब पालक डोसा, पनीर डोसा, चाइनीज डोसा, इस तरह के भी डोसा मिलते हैं. तो मैं, दे आर ऑल्सो माई फेवरेट. आई लव देम. Yes. So you basically love South Indian. ऐसा नहीं कि you don't like. I love good food. मैंने मतलब मुझे बहुत, जैसे मैंने कहा कि मैं टेस्टलेस खाना नहीं खा सकती, लेकिन मुझे अच्छा खाना और डिफरेंट क्यूजीन खाना. मैं आपको ऐड नहीं कर सकती हूँ लाइव में. आई एम सो सॉरी बिकॉज इट्स ओनली द लाइव ऑफ 2 people. Insta doesn't allow third person to join. I'm so sorry. Yes. Ma'am, you know my name, right? Amarjeet. नमस्ते अमरजीत, लीजिए, मालूम चल गया आपका. जय माता दी. जय माता. ये वहां से आया, ससुराल सिमर का. जय माता. जय. My mother used to say कि I got that role ताकि मेरे सारे पाप धुल जाए, क्योंकि मैं दिन में कम से कम 150 बार जय माता दी बोलती हूँ. ओ, आज मेरी एनिवर्सरी. मैम आप विश कर दीजिए. दीपिका जी बोल रही हैं. दीपिका श्रीवास्तव, आपको और आपके हस्बैंड को बहुत बहुत एनिवर्सरी की मुबारकबाद. मेनी मोर टू कम. वाओ. अरे मैम हमारे बारे में भी कुछ बोल दीजिए यार, सबके बारे में हो गया. माधवी, आई मस्ट से दैट इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप भी स्लाइटली और बहुत ही एनर्जेटिक और वाइब्रेंट हैं, which is fabulous. And thank you so much for calling me on this, and I will thank Pratima ji for this, so that मुझे आपको कनेक्ट कराया. जी हाँ बिल्कुल. एंड ऑल्सो जैसे वो शिनचैन की लास्ट लाइन है ना कि अब इतनी भी कुछ खास नहीं हो. सो आई मस्ट से दैट. एंड आई विश I'm too small, ma'am, to say this, but I always say this to my guests that I wish you all the best for your future and lots of happiness and good work on your way should come from my side. Every wish is important and precious. Thank you. It was lovely talking to you, ma'am, and having to you on my show. Love you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Namaste. I'll take your leave. Thank you, everybody. Bye. Yes. Thank you.
Hi guys, so this was all about ma'am. Live session was very nice. Thank you guys that you had watched. I mean, you were there, all of you, for the support. And bye. Thank you so much. See you again tomorrow, again live at 6 p.m. with our new guest. Okay, so till then, take care. Good night.